छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। छतरपुर में गैस एजेंसी के पास पटाखे जब्त। छतरपुर में पुलिस और प्रशासन ने सर्किट हाउस तिराहे के पास एक गैस एजेंसी के सामने मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों का अवैध आतिशबाजी जब्त की। तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने बताया कि सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस के साथ कार्रवाई की गई। मकान से भारी मात्रा में पटाखे जब्त हुए हैं, जिन्हें सील कर दिया गया। पटाखा व्यापारी अंकुर अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। व्यापारी की बहन आकांक्षा ने कार्रवाई के दौरान चोरी का आरोप लगाया, जिसे प्रशासन ने निराधार बताया। जियोराहा में सास की भूमि पर अवैध कब्जा। लवकुश नगर की ग्राम पंचायत जियोराहा की सरपंच मिथिलेश सिंह ने सास की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिनेश और सुरेश के द्वारा किए गए कब्जे को हटाने की मांग की गई है। यह भूमि पंचायत के विकास कार्यों के लिए जरूरी है। कब्जे से विकास कार्य बाधित है। सरपंच ने तुरंत कार्रवाई की मांग की ताकि ग्राम पंचायत के विकास कार्य हो सके। सनातन एकता पदयात्रा के लिए दंड यात्रा। निवाड़ी जिले के द्यूरी, बमनऊ के भागचंद्र और ओम प्रकाश सहरवार सनातन एकता पदयात्रा के समर्थन में दंड यात्रा कर रहे हैं। 25 सितंबर से शुरू उनकी यात्रा छतरपुर पहुंची। वे बागेश्वर धाम जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों भक्तों ने बताया कि वे शास्त्री के दर्शन और सनातन एकता की कामना के लिए यह कठिन यात्रा कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम। छतरपुर में ब्राह्मण समाज ने बिसावड़ नाका के भवन में दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। समाज के सदस्यों ने भगवान परशुराम की आरती कर एक दूसरे को तिलक लगाया और शुभकामनाएं दी। समाज की उन्नति के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। प्रतिभावान छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विश्वास में खोए हुए मोबाइल लौटाए। छतरपुर पुलिस के ऑपरेशन विश्वास के तहत धनतेरस पर 91 गुम मोबाइल धारकों को लौटाए गए। एसपी अगम सिंह ने बताया कि ये मोबाइल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बरामद किए गए हैं। एक चोर भी पकड़ा गया है। वर्ष 2025 में अब तक 540 मोबाइल लौटाए जा चुके हैं। नागरिकों से गुम मोबाइल की जानकारी व्हाट्सएप नंबर 94 79 99 1005 पर भेजने की अपील की है, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। नाहरपुर में किसान परिवार पर हमला। चंदला थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव में खेत में बुवाई कर रहे आनंदीलाल पटेल के परिवार पर 1.5 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। घायलों ने राजेंद्र पटेल और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच की बात कही है। सोने चांदी की कीमतों से मुंह भंग। धनतेरस पर सोने चांदी की बड़ी कीमतों के मध्यम वर्ग परिवार का रुझान कम हुआ। सराफा व्यापारी महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में ग्राहक कम आए। लोग बर्तन और अन्य सामग्री के साथ ज्यादा मुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की अच्छी फसल नहीं आई, जिस कारण भी ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं। राज्य मंत्री ने की स्वदेशी खरीदारी। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार धनतेरस पर छतरपुर के बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे। उन्होंने छोटी दुकानों से दीपक खरीदने और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा स्वदेशी के पक्षधर रहे हैं। जनता से छोटे दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की, ताकि कारीगरों की दिवाली खुशी से मन सके। 54 लीटर अवैध शराब हुई जब्त। कोरिहार थाना क्षेत्र के पहरा चौकी पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत 54 लीटर अवैध शराब जब्त की। तस्करी में मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। ग्राम बलुआ रोड पर सूचना के आधार पर नावघाट पर छापा मारा, जहां 6 पेटी शराब बरामद हुई। संपत्ति की कीमत लगभग 90,000 बताई जा रही है। फरार आरोपी मोहित तिवारी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। रेत चोरी में सरपंच पति गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेत चोरी के मामले में फरार सरपंच पति प्रेमचंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया है।
जालौन की सरपंच आशा अहरवार पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं। खनन टीम की शिकायत पर कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी के बाद धर्मचंद का जुलूस निकाला गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अन्य अपराधियों के लिए एक चेतावनी होगी। फांसी के बाद महिला की अस्पताल में हुई मौत। बड़ा मलहरा के सिविल अस्पताल में 26 वर्षीय प्रियंका रजक की मौत हो गई। पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। अस्पताल पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि प्रियंका की सांसें चल रही थीं लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। थाना प्रभारी कृपाल मार्को ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिसमें पोस्टमार्टम और अन्य रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी। युवाओं ने बच्चे और वृद्धों के संग मनाई दिवाली। छतरपुर में युवाओं की टोली ने 6 वर्षों से धनतेरस पर दीपोत्सव मनाया। बच्चों को उपहार और वृद्धजनों के साथ खुशियां बांटी। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और त्योहार की खुशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। युवाओं ने जनों और बच्चों के साथ मिलकर दीप जलाए, उत्सव मनाया, जिससे समुदाय में एकता का संदेश फैल गया।